हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग विषाणु से संबंधित रोगों के नाम जानेंगे और यह किससे फैलता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, विषाणु आप देख रहे हैं। विषाणु शब्द का जो उत्पत्ति है दोस्तों, ये लैटिन शब्द वायरस से हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये एक लैटिन शब्द है वायरस, इसी से विषाणु शब्द का उत्पत्ति हुआ है। और इसका जो रासायनिक संगठन है दोस्तों विषाणु का, ये प्रोटीन आवरण से घिरे होते हैं। इसके चारों तरफ प्रोटीन आवरण होता है, इसी से ये घिरा होता है। और न्यूक्लिक अम्ल का ये खंड होता है दोस्तों। ये केवल जीवित कोशिकाओं में ही वृद्धि करता है दोस्तों, मृत कोशिकाओं में इसका वृद्धि नहीं होता है। इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है दोस्तों। यानी कि जब ये विषाणु जब निर्जीव में रहता है तो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, और जब ये सजीव में आता है तो सजीव की तरह व्यवहार करता है। इसलिए इसे सजीव और निर्जीव के बीच का कड़ी माना जाता है। विषाणु का जो अध्ययन किया जाता है दोस्तों, इसके अध्ययन को विषाणु विज्ञान या वायरोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद है सबसे पहला, जैसे कि चेचक है दोस्तों। चेचक चेचक जो है अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया है दोस्तों। और इसका जो संचार का माध्यम है दोस्तों चेचक का, रोग की त्वचा से, थूक, वायु व वस्त्र आदि के संपर्क में आने से चेचक रोग फैलता है दोस्तों। लेकिन अप्रैल 1977 में भारत को चेचक मुक्त घोषित कर दिया गया है दोस्तों। इसका जो इसका जो प्रमुख कारण है दोस्तों, वेरियोला जो वायरस है दोस्तों, उसके कारण से होता है। ये एक वेरियोला वायरस है, इसी कारण से चेचक होता है दोस्तों। इसके बाद है कंठमाला रोग। कंठमाला रोग में दोस्तों, ये जो रोग है, इसका कारण जो है मम्स वायरस होता है। जी हाँ दोस्तों, मम्स वायरस के कारण ये रोग होता है। और इसमें जो प्रभावित जो अंग होता है दोस्तों, ये पैरोटिड ग्रंथि होता है। पैरोटिड ग्रंथि को ये जो है प्रभावित करता है। इसका जो अन्य नाम होता है दोस्तों, इसका अन्य नाम गलसुआ, गलसुआ के नाम से भी ये जाना जाता है। अगला रोग है दोस्तों पोलियो। पोलियो से दोस्तों ये इससे जो प्रभावित अंग है, ये तंत्रिका ऊतकों को नष्ट होने के कारण होता है दोस्तों। और ये पेशियों तक संदेश पहुंचना बंद हो जाता है, जिससे अंग जो है काम करना बंद कर देता है दोस्तों। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं फोटो में कि इसमें अंग जो है ठीक से काम नहीं कर पाता है। यानी कि जो सूचनाएं होती है दोस्तों, ये अंगों को सही ढंग से नहीं पाती है, जिसके कारण अंग जो है काम करना बंद कर देता है। इसका जो कारण है दोस्तों, इसका कारण पोलियो माइलिटिस विषाणु होता है। पोलियो माइलिटिस विषाणु के कारण जो है पोलियो रोग होता है दोस्तों। और इसका जो संचार है, फैलने का जो माध्यम है, ये दूषित भोजन एवं जल से फैलता है। इसके बाद ये जो है भारत में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम की जो शुरुआत है दोस्तों, ये लगभग 1995 ईस्वी में किया गया था। पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम का शुरुआत दोस्तों। भारत में बाईवैलेंट पोलियो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। भारत में जो प्रयोग किया जाता है वैक्सीन का, ये बाईवैलेंट होता है दोस्तों। और WHO ने 24 फरवरी 2012 को भारत को सक्रिय पोलियो वायरल संचरण वाले स्थानिक देशों की सूची से हटा दिया है दोस्तों। और 27 मार्च 2014 को क्षेत्रीय प्रमाण आयोग RCC के द्वारा भारत को पोलियो मुक्त प्रमाणित किया गया है दोस्तों। इसका जो टीका है दोस्तों, जोनास साल्क के द्वारा 1952 ईस्वी में पहला टीका जो है खोजा गया था। और अल्बर्ट सॉबिन, इन्होंने पहली बार ओरल वैक्सीन, यानी कि जो दवाई जो पिलाई जाती है पोलियो का, वो ओरल वैक्सीन, इसका खोज अल्बर्ट सॉबिन ने किया था दोस्तों। इसके बाद हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी दोस्तों, इसका जो कारण होता है हेपाडीएनए वायरस परिवार से ये होता है दोस्तों। इससे जो प्रभावित अंग है लीवर, इससे जो प्रभावित होता है दोस्तों लीवर, यानी कि कलेजी, इससे प्रभावित होता है। इसका जो लक्षण होता है दोस्तों, लीवर में सूजन एवं जलन होता है। लीवर यकृत में जो है सूजन और जलन जो है, इसका जो है लक्षण होता है दोस्तों। इसका जो संचार माध्यम है दोस्तों, ये संक्रामक शारीरिक द्रव के कारण ये फैलता है दोस्तों। अगला है मेरा दोस्तों डेंगू। डेंगू ये दोस्तों मच्छर के कारण फैलता है, और इसे हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका जो कारण है दोस्तों, ये डेंगू वायरस है। डेंगू वायरस के कारण ये रोग होता है दोस्तों। इसका जो रोग वाहक होता है दोस्तों, एडीज मच्छर होता है। एडीज मच्छर के कारण ही रोग जो है डेंगू होता है दोस्तों। एडीज के कई प्रजाति है दोस्तों, जैसे आप देख सकते हैं, इजिप्टी हो गया, एल्बो पिक्टस हो गया, ये दोस्तों एडीज के प्रजातियां हैं, जिसके कारण ये रोग फैलता है दोस्तों। इसके बाद है इसका लक्षण जो होता है दोस्तों, ये रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या को तेजी से कम कर देता है दोस्तों। रक्त में जो प्लेटलेट्स होता है, इसकी संख्या को कम करने लगता है, और तीव्र शरीर में दर्द होता है तथा तेज बुखार भी होता है दोस्तों। इसके बाद है रेबीज। रेबीज दोस्तों, ये ज़्यादातर जैसे देख सकते हैं कुत्ते के काटने से, या फिर चमगादड़, या कई बार घोड़ा बिल्ली के काटने से भी ये रोग जो है फैलता है दोस्तों। इससे जो प्रभावित अंग है दोस्तों, ये केंद्रीय नाड़ी तंत्र
जो होता है इसी को प्रभावित करता है, केंद्रीय नाड़ी तंत्र, और इसका जो कारण होता है रेबीज वायरस होता है दोस्तों। रेबीज वायरस के कारण ये रोग होता है। इसका जो अन्य नाम है दोस्तों, ये जलांतक के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, जलांतक या हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है दोस्तों, फोबिया के माने होता है डर, और हाइड्रो माने होता है जल, यानी कि जल से डरना, यही है दोस्तों हाइड्रोफोबिया। इसका जो संचार का माध्यम है दोस्तों, संचार का माध्यम कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, लोमड़ी एवं रैकून आदि से ये फैलता है। इन जीवों से जो है हाइड्रोफोबिया जो है रोग फैलता है दोस्तों। इसका जो वैक्सीन है दोस्तों, इसका वैक्सीन का खोजकर्ता लुई पास्चर है, और इन्होंने 1885 ईस्वी में इसका खोज किया था। प्रथम वैक्सीन प्राप्त करता जो है दोस्तों जोसेफ मेस्टर है, और इसका जो प्रमुख लक्षण है पानी से डर लगना और तेज बुखार आना दोस्तों। अगला बीमारी है दोस्तों पित्त ज्वार। पित्त ज्वार, इसका जो कारण है दोस्तों येलो फीवर वायरस होता है। येलो फीवर वायरस के कारण पित्त ज्वार होता है, और इसका जो रोग वाहक है, रोग वाहक एडीज मच्छर ही होता है दोस्तों। एडीज मच्छर में एडीज इजिप्टी जो मच्छर होता है वो इस रोग का वाहक होता है। एडीज मच्छर के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। एडीज मच्छर ये जो है विहित रोग है दोस्तों। ये एडीज मच्छर जो है इससे कई बीमारियां फैलती है, जैसे पित्त ज्वार, आप देख सकते हैं पित्त ज्वार हो गया, डेंगू हो गया, चिकुनगुनिया हो गया, जिका ज्वार हो गया यानी कि जिका फीवर, और मायरो ज्वार। ये इस तरह के रोग दोस्तों एडीज से होते हैं। इसके अलावा अन्य इसका नाम जो है दोस्तों, इस मच्छर का अन्य नाम टाइगर मच्छर के नाम से भी जाना जाता है। इसको पहचानने का तरीका होता है दोस्तों, पैरों में सफ़ेद धारियाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर पैरों में हल्का हल्का सफ़ेद धारियाँ हैं, ये देख सकते हैं, इसका ये पहचान होता है। इससे आप पहचान सकते हैं एडीज मच्छर को। इसके बाद है दोस्तों जापानी इंसेफ्लाइटिस। इससे दोस्तों ये इससे प्रभावित अंग जो है मस्तिष्क होता है, यानी कि हमारा ब्रेन इससे प्रभावित होता है, और इसका जो कारण होता है फ्लेविविराइडी कुल का एक विषाणु होता है, जिसके कारण ये रोग होता है दोस्तों। ये जो है दोस्तों रोग का वाहक क्यूसेक मच्छर होता है। क्यूसेक मच्छर के कारण से ये रोग उत्पन्न होते हैं दोस्तों। इसमें जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में कुछ बच्चों को इस तरह के जो है बीमारी देखा गया है दोस्तों, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये एक महामारी के तरह कुछ ही क्षेत्रों में पाए गए थे, इसीलिए इसे एंडेमिक कहा गया है दोस्तों। एंडेमिक यानी कि कुछ ही क्षेत्रों में महामारी के रूप में ये देखा गया। जब ये अधिक मात्रा में अधिक क्षेत्रों में यानी कि पूरे विश्व में जब देखा जाता है तो इसे महामारी कहा जाता है दोस्तों, यानी कि पेंडेमिक कहा जाता है। जबकि एक खास क्षेत्रों में जब देखा जाता है कोई बीमारी तो उसे एंडेमिक कहा जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों एड्स। एड्स जो है ये संचार का जो इसका माध्यम होता है दोस्तों असुरक्षित लैंगिक यौन संभोग से होता है। यौन संबंध बनाने से, असुरक्षित यौन संबंध बनाने से इसका जो है संचार होता है दोस्तों। इसके अलावा दूषित रक्तदान, यदि किसी को एड्स है और उसके खून को अगर दूसरे में चढ़ा दिया जाए तो इससे दोस्तों उसे भी एड्स होने का संभावना होता है, खतरा रहता है। संक्रमित माता पिता से अपने बच्चों में, होने वाले बच्चों में एड्स होने का खतरा है। विश्व में HIV के 9 उप प्रकार है दोस्तों, 9 तरह के HIV एड्स होते हैं, और भारत में HIV का C टाइप प्रभावी है, यानी कि भारत में जिस तरह का जो HIV पाया जाता है ये C टाइप होता है दोस्तों। इसका जो कारण होता है HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है, और इससे जो प्रभावित अंग है दोस्तों शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली, यानी कि ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को ही प्रभावित कर देता है, जिससे हमारे WBC को नष्ट कर देता है। ये हमारे WBC को नष्ट कर देता है, जिससे रोग प्रतिरोधी क्षमता व्यक्तियों में घट जाता है, और उसे विभिन्न तरह के रोग उसे आसानी से घेर लेते हैं, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो ने इसके द्वारा HTLV तृतीय, ये एक तरह का सेल है दोस्तों, ह्यूमन टी सेल ल्यूकेमिया वायरस, इससे नामक एड्स कारक का खोज किया था दोस्तों सबसे पहले चार्ल्स रॉबर्ट सी गैलो ने। और पहचान के लिए इसका जो टेस्ट किया जाता है दोस्तों, इसको एलिसा टेस्ट कहा जाता है, और वेस्टर्न ब्लास्ट, ये दोनों टेस्ट के माध्यम से जो है HIV को जांचा जा सकता है दोस्तों। इसके संचरण नहीं होता है, यानी कि इन सब चीज़ों से भ्रामक है, इन सब चीज़ों से संचरण नहीं होता है। जैसे फ्रेंच किस जैसे हो गया, सुखद चुंबन से हो गया, हाथ मिलाने से या उसके साथ रहने बैठने खाने से, खांसी व छींक से, या मच्छरों या खटमलों के काटने से, इन सब चीज़ों से एड्स जो है नहीं फैलता है दोस्तों। अगला बीमारी है दोस्तों निपाह वायरस। निपाह वायरस ये कुछ दिनों पहले बहुत ही जो है न्यूज़ में था दोस्तों, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। ये प्रथम बार पहचानी गई मलेशिया में दोस्तों, मलेशिया के एक गांव में सबसे पहले सुंगाई निपाह के रूप में इसे जाना गया। और इसका जो कारण है दोस्तों निपाह विषाणु के कारण
ये रोग होता है। ये एक जूनोटिक रोग है दोस्तों, और ये फ्लाइंग फॉक्सेस या फल चमगादड़ जिससे फैलता है दोस्तों। और इससे जो है 50 से 75% मृत्यु दर है, यानी कि अगर इस रोग से लगभग 50 से 75% लोग जो है मर जाते हैं दोस्तों। शब्द एवं इसके अर्थों को भी जानेंगे। जैसे पेंडेमिक हो गया। पेंडेमिक वैसा चीज़ होता है दोस्तों जो रोग का विश्व में बड़े क्षेत्र में फैल जाना। जैसे अभी कोविड-19 को आप देख सकते हैं। कोविड-19 दोस्तों ये लगभग पूरे विश्व में अभी छाया हुआ है, तो ये इसे हम पेंडेमिक कहेंगे। इसके बाद है एपिडेमिक। ये संक्रामक रोग का किसी विस्तृत क्षेत्र में कम समय में ही तेजी से फैलना। कोई संक्रामक रोग होता है दोस्तों, वो अगर किसी विस्तृत क्षेत्र में बहुत ही कम समय में फैल जाता है तेजी के साथ, तो उसे एपिडेमिक कहा जाता है। इसके बाद है एंडेमिक। एंडेमिक होता है दोस्तों रोग का सीमित क्षेत्र विशेष या जनसंख्या में अस्थायी रूप से रहना या फैलना, यानी कि किसी एक सीमित क्षेत्र में दोस्तों ये एक जनसंख्या को होता है, इसे कहा जाता है एंडेमिक कहा जाता है दोस्तों। तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही अहम है दोस्तों, और ये जानकारियाँ आपको बहुत ही लाभदायक है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।